नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे कक्षा 5 हिंदी के पेपर के बारे में। तो बच्चों, हमारे सामने 80 नंबर का एक पेपर है। पूरा पेपर आपको बताया जाएगा, तो पेपर को ध्यान से पढ़े और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ है, पन्ना का त्याग पाठ के अनुसार पन्ना किसकी दाईमाँ थी? तो ऑप्शन है हमारे बनवीर की, उदय सिंह की, चंदन की, कीरत की। तो ब ऑप्शन हमारा सही रहेगा, उदय सिंह की। प्रश्न संख्या 2 है, दृढ़ निश्चय सरदार पाठ के अनुसार सरदार पटेल का जन्म किस परिवार में हुआ? कृषक परिवार में, धनी परिवार में, निर्धन परिवार में, व्यापारी परिवार में। तो बच्चों, जो अ ऑप्शन है कृषक परिवार, वो हमारा सही ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 3 है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार को कहा जाता है? राजतंत्र, शाही तंत्र, लोकतंत्र या उपयुक्त सभी। तो बच्चों, आपको पता है जनता द्वारा चुनी गई सरकार को क्या कहते हैं? राजतंत्र या शाही तंत्र या लोकतंत्र। क्या कहते हैं बच्चों? तो स ऑप्शन सही रहेगा, लोकतंत्र। जो लोगों का तंत्र होता है, यानी लोगों द्वारा चलाया जाने वाला शासन। प्रश्न 4 है, सदाचार सफलता का मार्ग है। रेखांकित शब्द का अर्थ है तो अच्छा व्यवहार, बुरा व्यवहार, अनैतिक व्यवहार या सामान्य व्यवहार। तो अ ऑप्शन सही रहेगा, अच्छा व्यवहार। प्रश्न 5 है बच्चों, टूट पड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है झपटना। इसी प्रकार चूर चूर होना का अर्थ बताइए। तो बिखर जाना, जुड़ जाना, भाग जाना या देखते रहना। क्या रहेगा सही आंसर? है बिखर जाना, अ ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न 6, अपनी वस्तु पाठ के अनुसार दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? तो हमारे ऑप्शन है, तो बच्चों इसका आंसर है दोनों भाई जमीन के स्वामित्व के लिए झगड़ा कर रहे थे। प्रश्न संख्या 7, वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है हमारा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार वयस्क मताधिकार कहलाता है। मत का अर्थ होता है बच्चों वोट देने का अधिकार, यानी जो भी बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है ना, उसे वोट देने का अधिकार कहते हैं, उसे वयस्क मताधिकार कहा जाता है। तो बच्चों, प्रश्न संख्या 8 है, बालक का स्वप्न पाठ के अनुसार राजा मंत्री से नाराज क्यों हो गया? तो इसका उत्तर है, मंत्री द्वारा अपना स्वप्न राजा को बताने से इनकार करने के कारण राजा मंत्री से नाराज हो गया। यानी मंत्री ने अपना स्वप्न राजा को बताने से मना कर दिया था और राजा नाराज हो गए थे। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो गद्यांश क्या है बच्चों, सुबह जैसलमेर के करीब पहुंचे तो देखा सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को चमका रही थी। पाषाण यानी पत्थरों के कणों को चमका रही है। जैसलमेर पहुंचे, होटल में ठहरे, तैयार होकर घूमने निकले। सबसे पहले किले को देखना तय हुआ। किला त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। इसे त्रिकूटगढ़ नाम से भी जाना जाता है। महारावल राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया। हम प्रथम पोल अखेल पोल से होते हुए दुर्ग के ऊपर पहुंचे। किले की सड़क भी पत्थरों की बनी हुई है। वहां हमने रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर देखे। लक्ष्मीनाथ जी के भी दर्शन किए। अब देखो प्रश्न संख्या का क्या कह रहा है, सूरज की किरणें किसको चमका रही थी? तो सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को चमका रही थी। प्रश्न ख दिया हुआ है बच्चों, जैसलमेर किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है? जैसलमेर किला त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है बच्चों, गद्यांश के अनुसार किले का निर्माण किसने करवाया? तो उत्तर है, किले का निर्माण महारावल राव जैसल ने करवाया था। प्रश्न इसका ग है, गद्यांश के अनुसार उन्होंने क्या क्या देखा? तो उन्होंने जैसलमेर दुर्ग, रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर और लक्ष्मीनाथ मंदिर देखे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, नीति के दोहे पाठ के अनुसार गोविंद से बड़ा किसको बताया गया है? तो पिता को, माता को, गुरु को या मित्र को। तो स ऑप्शन सही रहेगा, गुरु को। प्रश्न 11 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, और किताबें कुछ कहना चाहती है। प्रश्न संख्या 12, इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों को उनके हिंदी अर्थ से मिलान करना है। तो गगन का अर्थ होता है आकाश, धरा का अर्थ होता है धरती, हाथ बटाना सहायता करना, कड़िया जोड़ना मेल करना, सरवर तालाब,
और बलिहारी न्योछावर। प्रश्न संख्या 13 है, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, पंक्ति का क्या आशय है? तो विचार रखिए। तो इसमें रहीम कहते हैं कि प्रेम एक धागे के समान होता है जो कि यदि एक बार टूट जाता है तो फिर वह जुड़ नहीं पाता, और यदि जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती। अब देखो व्यवहारिक प्रश्न, व्याकरण के प्रश्न हम देखें तो प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, तालाब का पर्यायवाची शब्द है। तो तालाब का पर्यायवाची है सरोवर। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो प्रयोग करना, जैसे पहला है सीना फूलना। वाक्य प्रयोग हम करेंगे तो पुरस्कार समारोह में अपने नाम की घोषणा सुनते ही युगांक का सीना गर्व से फूल गया, यानी खुशी से फूल गया। अगला है बच्चों पसीना पसीना होना। इसका वाक्य प्रयोग हम देखें तो शिक्षक द्वारा परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने पर प्रियांशी पसीना पसीना हो गई। तीसरा है लाल पीला होना। वाक्य प्रयोग देखें तो बच्चों को झगड़ते देखकर पिताजी लाल पीले हो गए, यानी बहुत गुस्सा हो गए। प्रश्न 16, निम्नलिखित विशेषण शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो शुद्ध का देखो हमें, यानी हमें शुद्ध भाषा में लिखना चाहिए। मीठा का लिख सकते हैं हम, राघव मीठा दूध पीता है। कच्चा का हम लिखेंगे, हमें कच्चा भोजन नहीं करना चाहिए। अब देखो बच्चों प्रश्न संख्या 17 दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ बताने वाले नए शब्द बताइए। दुख का रहेगा सुख, जल्दी का देरी, सावधान का असावधान। अब इसी का ब है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर नए शब्द बनाइए। तो देखो महिला का पुरुष, दादी का दादा, शेर का शेरनी। अब अगले जो हमारे प्रश्न आएंगे सृजनात्मक अभिव्यक्ति के, जिसमें निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर हमको क्या करनी है, कहानी लिखनी है। जैसे चालाक लोमड़ी, ईमानदार लकड़हारा या शेर या चूहा, यानी किसी पर भी आप एक कहानी लिख सकते हो। जैसे बच्चों चालाक लोमड़ी पर हम देखें तो एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन भूख लगने पर वह भोजन की खोज में निकली और एक बाग में पहुंची। बाग में उसने एक पेड़ की डाल पर एक कौवा बैठा देखा। कौवे की चोंच में रोटी का एक टुकड़ा था। वह रोटी का टुकड़े पाने का उपाय सोचने लगी। वह कौवे से बोली, कौवे भैया तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी बोली भी बहुत मीठी है, मैं तुम्हारी मीठी बोली सुनना चाहती हूँ, कृपया मेरे लिए एक गीत गाइए। कौवा लोमड़ी की बातें सुनकर प्रसन्न हुआ। उसने गीत गाने के लिए जैसे ही अपनी चोंच खोली, उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। अब लोमड़ी उस रोटी के टुकड़े को लेकर जंगल में भाग गई और बेचारा कौवा देखता रह गया। ऐसे ही जैसे दूसरी कहानी है ईमानदार लकड़हारा। तो जैसे क्या है बच्चों, देखो एक बार एक गरीब लकड़हारा था। वह प्रतिदिन लकड़ी काटने जाता था। एक दिन वह नदी के निकट लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह रोने लगा और सहायता के लिए चिल्लाया। जल देवता प्रकट हुए। वह सोने की कुल्हाड़ी लेकर आया। तो सोने की कुल्हाड़ी लाया था, फिर लकड़हारे ने उसे लेने से मना कर दिया। फिर देवता चांदी की कुल्हाड़ी लाया। उसने लकड़हारे से उस कुल्हाड़ी को लेने से मना कर दिया। फिर उसने उसे लेने से मना कर दिया क्योंकि वह उसकी कुल्हाड़ी नहीं थी। फिर जल देवता उसकी असली कुल्हाड़ी लाया। उसने लकड़हारे से इसे लेने के लिए कहा। उसने उसे ले ली। जल देवता उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुए और उसने तीनों कुल्हाड़ियां उसे दे दी। वह बहुत प्रसन्न हुआ और देवता को धन्यवाद दिया। अगला है बच्चों शेर और चूहा वाली कहानी। तो एक शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। एक चूहा शेर के शरीर पर खेलने लगा। शेर जाग गया, उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने शेर से उसे छोड़ देने की प्रार्थना की। शेर दयालु था, उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहे ने मुसीबत में उसकी सहायता करने का वचन दिया। एक दिन शेर शिकारियों के जाल में फंस गया। वह सहायता के लिए दहाड़ा। चूहा वहां आया और उसने अपने पैने दांतों से जाल को काट लिया। अब शेर आजाद हो गया। अब वे अच्छे दोस्त बन गए। अब देखो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, जिसमें आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। यानी आप राजकीय प्राथमिक विद्यालय जयपुर के छात्र सूरज है। अपने प्रधानाध्यापक जी को भाई की शादी के लिए 3 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जयपुर, विषय है 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। तो महोदय सविनय निवेदन है कि मेरे बड़े भाई का विवाह 30/4/2025 को होना तय हुआ है। इस कारण मैं दिनांक 29/4/2025 से 1/5/2025 तक विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे उक्त 3 दिवस का अवकाश देने की कृपा करें। सर धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य। और आपको नाम लिखना है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित वर्ग पहेली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो, एक त्योहार का नाम क्या रहेगा? रक्षाबंधन। जिसके पास अधिक धन हो, धनवान। आंख का पर्यायवाची शब्द नयन। त्योहारों पर बनाए जाने वाला भोजन पकवान। पेंसिल से लिखे को मिटाने वाली वस्तु रबड़। अब देखो पालतू पशु का नाम बकरी। अब देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 21 में क्या दिया हुआ है? किसी एक विषय पर निबंध लिखना है आपको। तो देखो, वृक्षारोपण अभियान, संतुलित भोजन, दीपों का त्योहार दीपावली, या मेरा प्रिय मित्र। देखो ये निबंध लिखे हुए, आप इस वीडियो को पॉज करके निबंध को लिख सकते हो। तो बच्चों, ये आप जैसे मेरा प्रिय मित्र, बहुत सारे निबंध, आप इन निबंधों को लिख सकते हो। तो यहां से देख के लिख सकते हो। प्रश्न संख्या 22 के दिए बच्चों, अपने कक्षा कक्ष की साफ सफाई तो आप क्या करेंगे? तो कोई चार आपको लिखने हैं, तो चारों में आपको बता देता हूं। यानी पहला है, हम अपने कक्षा कक्ष की नियमित सफाई सुनिश्चित करेंगे। कक्षा कक्ष में कागज के टुकड़े या अन्य कचरा नहीं फैलाएंगे। दीवारों पर कुछ नहीं लिखेंगे तथा इन्हें गंदा नहीं करेंगे। मेज कुर्सियों को लाइन से ही रखेंगे तथा दीवारों पर महापुरुषों एवं पढ़ाई से संबंधित चार्ट लगाएंगे। अब अगला है ब, सड़क पार करते समय क्या सावधानी रखनी है? तो देखो, चारों सावधानियां लिखी हुई है। सड़क पार करते समय हमें निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए। सड़क हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से पार करनी चाहिए। सड़क हमेशा उस समय पार करनी चाहिए जब वाहन लाल बत्ती पर रुके हो। सड़क पार करते समय पहले हमें दाईं ओर से आ रहे वाहन देखने चाहिए तथा मध्य में जाकर बाईं ओर से आ रहे वाहनों को देखने चाहिए। फिर बच्चों देखो, आगे आ रहे वाहनों को देखना चाहिए, इसके बाद ही सड़क पार करनी चाहिए। और सड़क पार करते समय कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो इसी के साथ ही हमारा जो पेपर कंप्लीट होता है। तो बच्चों ध्यान से इन पेपर को पढ़े और अच्छे से इन पेपर के हल कर सकते हैं आप।